जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्येश्वर संहिता में, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का ये श्री शिव महापुराण है। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। इसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को अपने मुखारबिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं, और उनके पर जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे। तो हम आपको ले चलते हैं त्रयोदशो अध्याय में, जो कि सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन मिलेगा। तो आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए, और जहां तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। धर्मार्थ योस्तास्तो यत्नम कुर्यात् काम मी न चेतरः ब्रह्मणो मुक्ति कामम स्वाद ब्रह्म ज्ञानम सदा भव्य शेत धर्मार्दर्थो भोगो भोगादय राज्य संभव धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्य मुपजायते विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते धर्मश्च द्विविध प्रोक्तो द्रव्य देह द्वयेन च द्रव्य मिज्यादि रूपम स्यातीर्थ स्नानादि दैहिकम धर्मेण धन माप्युनोति तपसा दिव्य रूपताम निष्कामः शुद्धि माप्नोति शुद्ध्या ज्ञानम न संशयः कृत्यादो हि तपःशल्याधम द्रव्य धर्म कलो युगे कृते ध्यानंजज्ञा न सिद्धि स्त्रोत तायाम तपसा तथा द्वापरे यजनाजज्ञानम प्रति माँ पूजया कालो यदृश्यम पुण्य पापम वा तादृशम फल मेव ही द्रव्य देहांग भेदेन न्यून वृद्धिच्छ यादिकम अधर्मो हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुख रूपकः अधर्माद दुख क्षमाप्नोति धर्मादय सुख मेधते विद्याद दुर्वृत्तितो दुखम सुखम विद्यात्सु वृत्तितः धर्मार्ज नमतः कुर्याब्दो ग मोक्ष प्रसिद्धे सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जन युक्तस्य च शतवर्षस्य वृत्तिम तु दधात दब्रह्म लोकदम। उसके पश्चात देखा जाए तो जो सकाम भगवान से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण हैं, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है
अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। उसके पश्चात देखा जाए तो धर्म दो प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में और शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुषों के अंततः करण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तब को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि सतयुग में ध्यान करने से भगवान प्रकट होते थे और मिलते थे, त्रेता में तपस्या करने पर भगवान प्रकट होते थे और मिलते थे, और द्वापर में यज्ञ करने से भगवान मिलते थे और प्रकट होते थे। अब आइए कलयुग में देखा जाए तो परंतु कलयुग में प्रतिमा भगव दिग्ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। यानी आप अगर भगवान के प्रति अगर निष्ठा है, धर्म है, तो कहीं न कहीं से भगवान की प्रेरणा आपको मिलेगी। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रव्य देह अथवा अंग में न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से भगवान की प्रेरणा आप पर बनी रहेगी। इस कलयुग में तो सिर्फ अपने हृदय में निष्ठा और प्रेम भाव भगवान के प्रति रखिए। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही आपको भोलेनाथ की प्राप्ति होगी और आपके सभी संकटों को दूर करेंगे। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीव का जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। तो देखा जाए तो चांद्रायण सहस्त्रम तु ब्रह्मलोक प्रदम विदु सहस्त्रस्य कुटुंबस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत् इंद्रलोक प्रदम विद्याद युतम ब्रह्मलोकदम याम देवतां पुरस्कृत्य दानमाचरेति नरः तत्लोक माप्नोति इति वेद विदो विदुः अर्थहीनम सदा कुर्यात् पसामर्जनम तथा तीर्थाच तपसा प्राप्यम सुखमच्छ मत्स्युनुते अर्थार्जन मथोबच्छे न्यायतः सुसमाहितः कृतात् प्रति ग्रहाश्चैव याजनाच्च विशुद्धतः अदैन्यादन तिक्ले साद ब्राह्मणो धन मर्जयेत क्षत्रियो बाहु वीरेण कृषि गो रक्षणाद विषः न्यायार्जी तस्य वित्तस्य दानाति सिद्धिं समानुष्यते।
ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्ध सर्वेषां गुरवनुग्रहात् मोक्षात्स्व रूपा सिद्धि स्यात्परानंदनम समुष्यनुते सत्संगात् सर्व वेद मैद नारायणाम जायते द्विजा धन धान्यादिकं सर्वं देयं वै गृह मेधिना यद्य तकाले वस्तु जातम फलम वा धान्य मेव च तत्सर्व ब्राह्मणेभ्यो देव्यम वै हितामिच्छिता जलम चैव सदा देयमन्नम क्षुच्छेद्याधि शान्ते क्षेत्रम धान्यम तथा मान्न मन्नमेव चतुर्विधम यावत् कालम यदन्नवम वै भुक्त्वा श्रवण मेधते तावत्य कृतस्य पुण्यस्य त्वर्ध दातु न संशयः। चंद्रयान व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ऐसा वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अच्छे सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि सुलभ होता है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे द्विजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त है। गृहस्थाश्रम की को धन धान आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्यादि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज लेह और चोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। ग्रहीता ही गृहीतस्य दानैदय तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यादन्यथा रवम व्रजेत आत्म वित्तम त्रिधा कुर्याद्धर्म वृद्ध्यात्म भोगतः नित्य नैमित्तम काम्यम कर्म कुर्यातु धर्मतः वित्तस्य वर्धनम कुर्याद वृद्धस्य सेन ही साधकः हितेन मित मेध्येन भोगम भोगांश तश्चरेत कृष जिते दशांशम ही देयम पापस्य शुद्धे से शेण कुर्याद मार्दी अन्यथा रौरवम व्रजेत
अथवा पाप बुद्धि स्यात्क्षयम वा शस्य मेष्यत वृद्धि वाणिज्य के देयम खडसम ही बीच क्षणय शुद्ध प्रतिग्रहे देयम चतुर्शांसम द्विजोत्तमय अकस्माद द्युति तीर्थे ही देयमर्ध द्विजोत्तमय असत्य प्रतिग्रहे सर्वम दानम सागरे छिपेत आहूय दानम कर्तव्य मात्म भोग समृद्धि पृष्ठम सर्व सदा देयमात्म शक्य नुसारतः जन्मांतरे ऋणी ही स्या दत्ते पृष्ठ वस्तुनि परे शाम च तथा दोषम न प्रशंसम सिद्धि चरण छ विद्वेषण तथा ब्रह्मणं श्रुतम दृष्टम च नो वदेत न वेदेत सर्ज सर्व जंतूनानाम हृदय रोषकरम बुध संध्य योर निकार्य च कुर्यादस्वर सिद्धे असक्त स्व वे ककाले वा सूर्याग्नि च यथाविधि तंडलुम धान्य माज्यम वा फलम कदनम हविस्तथा। इसके पश्चात देखा जाए तो दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पापों की शुद्धि करे, अन्यथा उसे रव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौ नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन का तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ नहीं दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। हे ब्राह्मण, देशवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाला हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करे। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक अस्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। उसके पश्चात देखा जाए तो अस्थाली पाकम तथा कुर्याद थान्यायम यथाविधि प्रधान होम मात्रम वा हव्या भावे समाचरेत। नित्य संध्या नमित्युक्तम तमज्रस्त्रम विदुर्बुधा अथवा जप मात्रम वा सूर्य वंदन मेव च एवं आत्मार्थी न
कुर्यरार्थिर् च यथाविधि ब्रह्मयज्ञ रता नित्यम देव पूजा रतास्तथा अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्तथा ब्रह्माणाम नाम तृप्ति करा सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। इसके पश्चात देखा जाए तो बनाए तथा यथोचित रीत से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हुए यदि असमर्थ हो तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम सदाचार वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूँगा, जिसमें चतुर्दशों अध्याय, जिसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलेगा अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 बारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन आपको मिलेगा। तो हमारी कथा को आप सुनते रहिए और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनती रहेगी। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ साथ मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा कहने में, आप तक पहुंचाने में, जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपने श्री शिव महापुराण की कथा को जहां तक हो सके उनके आशीर्वाद की प्रेरणा से मैं आप लोगों के बीच तक पहुंचाता रहूं। तो आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा को लेके चतुर्दशों अध्याय में मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।